बनवीर ने आज नगर भर में नाच गाने का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने उसे रोका नहीं। उसने राणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। आज रास रंग की बात सुनकर ही मेरे मन में शंका उठी, इसलिए मैंने कुंवर जी को भी वहां जाने नहीं दिया। संभव था कुंवर जी वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों के साथ मिलकर कोई कांड रच देता। इसलिए मैं दौड़ी हुई आई धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर जी उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य तो ऐसा नहीं कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी भी तरह से कुंवर जी की रक्षा करनी होगी धायमा। कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का एक उत्तराधिकारी, एक यही तो राजपुताना रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ की भूमि सहन नहीं कर पाएगी। यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? मैं अंधेरी रात में से लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धायमा, पर तुम नहीं भाग सकोगी। तुम महल से निकल भी नहीं पाओगी। आते समय मैंने देखा था बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे हैं। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर चुका था। हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? जैसे भी हो कुंवर की रक्षा तुम्हें करनी ही है। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सैनिक तो उसके हैं धायमा, और सामंत, उसमें इतना साहस कहाँ। तभी दरवाजे पे कुछ आवाज होती है। धायमा, दरवाजे पे कौन है? अंदाता कीरत बारी हो। धायमा के चरण लागो। कीरत तुम? बाहर से तो कोई नहीं है। अंदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है। जान नहीं पड़ता अंदाता कि आधी रात को क्या हो रहा है। पेड़े में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो चरण सेवक हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। तुम तो बेखटखटाए चले आए। अंदाता, जूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई माल मताता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है, उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी, जू ने बयालू कर ली हो। धायमा, तो मैं जूठन पालूं? नहीं, कुंवर जी जुग जुग जिए धायमा। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, तब से समग्र महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हरि भजन करने लगेंगे तो वो अपना छत्तर तो कुंवर जी को ही सौंपेंगे। सच मानो धायमा, मैं तो उनके लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। धायमा कुछ सोच रही हैं। श्यामली, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। श्यामली वहाँ से धीरे से प्रस्थान कर जाती है। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। अंदाता, प्यार कहने में जवान पर कैसे आवे। वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन से सिर पे भैरव बाबा की आँख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके और कीरत के रहते? धायमा, आप हंसी तो नहीं कर रही? अंदाता, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। हुक्म दे अंदाता। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर से आने जाने से कोई नहीं रोकता। तुम टोकरी में जूठी पत्थर उठा के ले जाते हो। ठीक कहती हैं अंदाता, आते वक्त मुझे किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटा लेना, उन पर गीली पट्टलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। वाह अंदाता, क्या खूब सोचा आपने। मैं ऐसे निकल जाऊं कि सिपाही मेरा मुंह ही देखते रह जाएं। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। बहुत अच्छा अंदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं। तुम्हारी टोकरी काफ़ी बड़ी है। अंदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी। सारे महल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती थी अंदाता? आज तो बनवीर के साथ बहुत से सामंतों ने भी खाया। मैंने सोचा आज बड़ी टोकरी लेके चलूं, सो वही ले आया। और हाँ, कुंवर जी को लेकर
तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना। वहाँ जहाँ शमशान है, ठीक है अंदाता, वहीं मिलूँगा। वहाँ मुझ पर किसी आदमी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ का मुकुट संभाला, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया। तुम धन्य हो। अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का मौका दिया। तो मैं चलूं? श्यामली का प्रवेश। भाई माँ, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाहियों का पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है श्यामली, तुम यही ठहरना, मैं अभी आती हूँ। कीरत, चलो। दोनों प्रस्थान कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पन्ना आती है। अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। पर एक बात है धाय माँ। क्या? बनवीर यहाँ जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को नहीं पाएंगे और तुमसे पूछेंगे, तब तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी मैं नहीं जानती। इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? मुझे उसकी चिंता नहीं है श्यामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वो जीवित नहीं रह सकेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? सचमुच कुंवर जी मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। थोड़ी सी बात पर रूठ जाते हैं। मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा? इस तरह से बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। दे सकती हूँ। किस तरह से? कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा ही रहेगा, पहचान ही नहीं सकेगा कि वह कौन है। तो कुंवर जी की सैया पे किसे सुला दोगी? किसे सुला दूंगी? श्यामली, मेरे हृदय पे वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय के बादल घुमड़ रहे हैं। मेरे शरीर का एक एक रोम बिजली की तरह तड़प रहा है। भाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो। कुंवर जी की सैया पर किसको सुलाओगी? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन, चंदन को सुला दूंगी श्यामली, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे के तलवार के नीचे रख दूंगी। भाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगी। चली गई कहती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगी। जो मुझे करना है वो श्यामली सुन भी नहीं सकी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय ब्रज का बना दो। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो मुझे, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। तभी वहाँ चंदन आता है। माँ, माँ, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लो मैं देखूं मेरे लाल। ओह, अंगूठी में ये कैसे चोट लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लो इसे बांध दूं। पैर सीधा करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। यह चोट कैसी लगी लाल? मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। मैं देखने के लिए झरोखे पर चढ़ा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, वहाँ एक टूटा हुआ शीशा था जो मेरे पैर में चुभ गया। कोई बात नहीं मेरे लाल। माँ, रक्त तो निकला करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? आज नाच रंग का दिन था, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा। वह नीचे नाच रही होगी। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उसे कह दूंगा। माँ, कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन आखेट में नहीं लगता। मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले, कहीं सो रहे हैं। तब से सो रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आ रही है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। सोना ने भी उन्हें बुरा मनाना सिखला दिया माँ। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया ही नहीं गया माँ। तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा माँ। माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल हम खूब खाएंगे माँ। कहते हैं मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ। अब कल से ये कहना ही भूल जाएंगे, क्यों माँ? ठीक है लाल। माँ, अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? तुम्हारी आंखों में ये पानी कैसा माँ? कहाँ चंदन, पानी कहाँ?
तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। ओ माँ, तुम तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी करती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना? तुझे मुझसे ऐसी आशा है चंदन? अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। तभी दरवाजे पे कुछ आहट होती है। माँ देखो ना, दरवाजे से कौन झांक रहा है? कीरतवाड़ी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? कोई नहीं है महल में, किसका डर लाल? तुम सो जाओ। कहाँ सोऊं? सज्जा तो भी रसोई घर में होगी, मेरी सैया भी ठीक नहीं की होगी। तो क्या आज मैं कुंवर जी की सैया पे सो जाऊं? सैया ठीक होने के बाद तुम मुझे उस पर लिटा दोगी? तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की सैया पर लेट के देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। माँ, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में तो माला होती है ना? तुमने मेरी माला गूंथ दी? नहीं गूंथ पाई लाल, श्यामली आई थी। कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। आह, कितनी नरम सैया है माँ, जी होता है सदा इस पर ही सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपे आप से उठती है और आपे आप से शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर जी को खिलाकर जल्दी से सो जाऊंगी। आगे की कहानी को जानने के लिए सुनिए इसका भाग 3। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।